हु शुड बी द नेक्स्ट हेड कोच ऑफ इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका आंसर हर एक इंडियन फुटबॉल फैन एट द मोमेंट जानना चाहता है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर कि भाई किसको कोच बनाना चाहिए नेक्स्ट इंडियन फुटबॉल टीम का। वी ऑल्सो गोना डिस्कस द नेम्स जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया है, उसमें से कौन बेस्ट प्रोफाइल है कि जिनको इस पोजीशन के लिए चूज करना चाहिए। एंड लास्ट में मैं अपना पिक भी बताऊंगा कि भाई इस कोच को बनाएंगे तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, बट बिफोर मूविंग ऑन टू द डिस्कशन डू चेक आवर न्यू चैनल 3 AM पॉडकास्ट की, जहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग स्टोरीज ऑफ वॉर, क्राइम एंड हॉरर देखने को मिलेंगी। सो डू चेक आउट आवर न्यू चैनल 3 AM पॉडकास्ट। नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन, सबसे पहली चीज़ कि आपकी भाई नेशनल टीम के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि विथाउट रिक्वायरमेंट आप राइट प्रोफाइल ऑफ कोच पिक नहीं कर सकते। सिंपल सी बात यह है, आपको दर्द हो रहा है पेट का एंड अगर आप गोली लोगे सर दर्द की तो आपका दर्द यहाँ पे मिटेगा नहीं, वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। तो सेम चीज़ है भाई कि जितने कोचेस ने अप्लाई किया है उसमें से कई सारे कोचेस की प्रोफाइल अच्छी होगी, लेकिन आपकी नेशनल टीम का इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है, लेट्स से फॉर 1 ईयर, उसके ऊपर एंड आपकी नेशनल टीम के एट द मोमेंट प्रॉब्लम क्या है कि जिसके चलते पिछले 2 साल में आपकी नेशनल टीम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही या फिर मैचेस जीत नहीं पा रही। इन दोनों चीज़ों को जिस कोच ने प्रीवियसली अपने टेन्योर में, चाहे वो क्लब लेवल का हो चाहे इंटरनेशनल लेवल का हो, वहाँ पे उन्होंने इस तरह की सिमिलर सिचुएशन में किसी और क्लब को, कंट्री को निकाला हो, उस तरह का कोच अगर आप लाएंगे तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव एंड द प्रॉब्लम ऑफ द नेशनल टीम। अगर हम पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एज वी ऑल नो कि हमारा इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है AFC एशियन कप क्वालिफाई करना। रिमेनिंग जो 4 मैचेस है उसमें कैसे भी करके एटलीस्ट हमें 3 मैच जीतने हैं एंड एक मैच में अगर ड्रॉ भी कर लेंगे देन ऑल्सो वी हैव ए चांस टू क्वालिफाई फॉर द एशियन कप। एंड मेंस नेशनल टीम का एशियन कप क्वालिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है, और सिर्फ टीम के लिए नहीं, ओवरऑल इंडियन फुटबॉल की अभी जो हालत है उसके लिए भी ये चीज़ होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर कट सेट है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर कि भाई पहला हमारा टारगेट है कैसे भी करके एशियन कप क्वालिफाई करना है। नाउ लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम। नेशनल टीम में प्रॉब्लम क्या है कि पिछले 2 साल से भाई आपने इगो स्टिमेज भी यहाँ पे कोचिंग दिया, उसके बाद मोनलो मार्केस भी यहाँ पे ट्राई किया बट वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कि आपकी टीम पिछले 2 साल से गोल नहीं मार पा रही, और विथआउट स्कोरिंग गोल्स आप मैच जीत नहीं सकते, ये हम सबको पता है। आपकी टीम की पिछले 2 साल की पर मैच जो एवरेज गोल है वो है 0.05, तो आप एक गोल भी पर मैच नहीं मार पा रहे हो। हमारी डिफेंस फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे यू कैन से कि मैनेजेबल है, कि हम इतने बड़े मार्जिन से पिछले 2 साल में मैचेस नहीं आ रहे कि भाई 4-0 5-0 का थ्रेसिंग हमने बहुत कम मैचेस में, आई थिंक एक आध मैच में ही हमने 4 गोल खाए हैं। बाकी मोस्ट ऑफ दी मैचेस हम 3-0 1-0 1-1 2-1 इस तरह की स्कोर लाइन से हारे हैं, तो हम गोल स्कोर नहीं कर पा रहे। दिस इज आवर बिगेस्ट इशू। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो भाई एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा टैक्टिक्स, ऐसा गेम प्लान बनाए कि जहाँ पे ये जो हमारा गोल स्कोरिंग ड्रॉट है उसको ख़त्म कर पाए। दूसरा प्रॉब्लम है ड्रेसिंग रूम का, कि जो टीम में डिसिप्लिन नहीं है वो यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा उनको विथ इन ड्रेसिंग रूम, विथ इन प्लेयर्स। एंड जो प्लेयरों में लैक ऑफ हंगरनेस, विल पावर जो नेशनल टीम के लिए खेलने के लिए होना चाहिए वो दिखता है, उसको यहाँ पे यू कैन से कि फिर से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। ये चीज़ आपके नेशनल टीम के जो डायरेक्टर है सुब्रता पॉल, उसने भी एक्सेप्ट की है, उसने भी स्टेटमेंट दिया है कि भाई बांग्लादेश के सामने प्लेयरों में वो हंगरनेस नहीं थी। और रिसेंटली जो हमारी वुमेंस टीम ने करके दिखाया कि जो यहाँ पे उनके पास भी क्वालिटी वाइज उतनी वो टीम स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने डिटर्मिनेशन के ऊपर, अपने हंगरनेस के ऊपर यहाँ पे जिस तरह से एक एज अ टीम फाइट दी, उसके चलते ही वो यहाँ पे थाईलैंड अपने से हायर रैंक टीम को हराने में यू कैन से सक्सेसफुल हुए। जबकि हमारी मेंस टीम को एशियन कप क्वालिफाई करने के लिए अपने से हायर रैंक टीम को हराना भी नहीं है, सारी की सारी टीमें हमारे से लोअर रैंक टीम ही है। सो ये 2 चीज़ ऐसी है कि एक तो गोल स्कोर करना एंड दूसरा यहाँ पे टीम में डिसिप्लिन लाना एंड ऐसे प्लेयर को आइडेंटिफाई करना कि जो नेशनल टीम के लिए खेलने के लिए उनमें वो डिटर्मिनेशन, ग्रीट, हंगर, विल पावर है, उनको यहाँ पे टीम में इंक्लूड करना। इन 2 क्राइटेरिया को जो फुलफिल कर रहा है ऐसा कोच आना चाहिए। व्हाट आर द अदर क्राइटेरियाज कि जिसको भी हमें यहाँ पे देखना चाहिए टू पिक द राइट कोच? तो उसमें आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो मेरे को लगता है कि ही शुड हैव
द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, बिकॉज एक नेशनल टीम को मैनेज करना एंड एक क्लब टीम को मैनेज करना इट रिक्वायर ए डिफरेंट स्किल सेट टू बी ऑनेस्ट। दोनों की जो कोचिंग मेथड है उसमें भी यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो आई थिंक वी नीड ए समवन कि जिनके पास भाई यहाँ पे नेशनल टीम को मैनेज करने का एक्सपीरियंस हो, एंड उसमें भी पर्टिकुलरली ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बड़ी नेशनल टीमों को ही उन्होंने मैनेज किया हो। आई थिंक समवन ऐसा होना चाहिए कि जिन्होंने एक लोअर रैंक कंट्रीज के साथ यहाँ पे काम करके उनको अच्छा रिजल्ट दिलवाया हो। आई थिंक वो यहाँ पे हमारी जो अभी सिचुएशन है उसको बेटर तरीके से समझ पाएगा। एंड एक दूसरा और चीज़ कि ऐसा कोच होना चाहिए कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बेटर रिजल्ट निकल पाए, क्योंकि हम सबको पता है कि एएफएफ जिन जो चीज़ें उनको यहाँ पे वो डिमांड करेगा वो सारी चीज़ें फुलफिल नहीं करवा पाएगी। करंट हमारी जो बॉडी है उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि जो कोच डिमांड करेगा वो सब कुछ उनको मिलेगा। उसके बावजूद भी जो रिजल्ट निकलवा पाए ऐसा कोच हमें चाहिए। और एक और चीज़ कि भाई ऐसा कोच होना चाहिए कि जो रियलिस्टिक एंड प्रेगमेटिक हो, बिकॉज हमारे प्लेयरों की क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन है, ये हम सबको पता है। एंड पिछले 25 साल में आफ्टर 2000 अगर आप देखेंगे तो जो दो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोचेस हुए हैं, बॉब हाउटन एंड स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, उनका अगर आप जिस तरह से उन्होंने नेशनल टीम को मैनेज किया था उनमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें देखने को मिली थी कि वो ज़्यादा रियलिस्टिक थे एंड प्रेगमेटिक थे। ऐसा नहीं था कि वो यहाँ पे यू कैन से कि क्वालिटी के ऊपर उतना फोकस कर रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था कि भाई इनकी लिमिटेड क्वालिटी है एंड उसी में उनको कैसे भी करके ऐसा सिस्टम टैक्टिक्स गेम प्लान बनाना है कि जिससे इनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए। एंड आई थिंक मनोलो मार्केस का जो फेलियर हुआ उसका भी ये वन ऑफ द रीज़न था कि वो यहाँ पे इंडियन प्लेयरों की लिमिटेशन को उतना बेटर तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे नहीं समझ पाया। क्लब लेवल पे डिफरेंट चीज़ है, इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट चीज़ है। तो आई थिंक दिस आर दी मेजर यू कैन से कि रिक्वायरमेंट जो कोच फुलफिल कर रहा हो उसको हमें यहाँ पे पिक करना चाहिए। नाउ लेट्स गेट इनटू द लिस्ट, जो कि फैंस ज़्यादा यहाँ पे यू कैन से कि जानने के लिए एक्साइटेड होंगे। सो अभी तक जो यहाँ पे मीडिया में और ऑफिशियली जो नाम निकले हैं वो है यहाँ पे आप देखिए इंडियन कोचेस की अगर हम बात करें तो खालिद जमील एंड संजय सेन का नाम चल रहा है। फॉरेन कोचेस की अगर हम लिस्ट देखें तो उसमें है एंटोनियो हबास जो कि करंटली इंटरकासी के कोच हैं, उसके बाद स्टेकोस वर्गेतिस, फिर यहाँ पे स्टीव किन जो कि स्कॉटिश कोच रह चुके हैं एंड प्रीवियसली उन्होंने ब्रुनेई जैसी टीम को मैनेज किया है नेशनल टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ऑस्ट्रेलिया की ए लीग में भी वो यहाँ पे मैनेज कर चुके हैं। देन उसके बाद अगर हम नाम देखें तो एस्ली वेस्टवुड, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, डेस बकिंगम, ये ऐसे कोचेस है कि जो भी आपको यहाँ पे चाहे उन्होंने अप्लाई किया नहीं किया वो यहाँ पे किसी मीडिया रिपोर्ट ने यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया है, बट ये सारे ऐसे कोचेस है कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन भी आना चाहता है वापस या फिर वो अवेलेबल है, आपका डेस बकिंगम भी फ्री है, एस्ली वेस्टवुड भी यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम को मैनेज करना चाहता है, वो उनका डिज़ायर है, चाहे वो भले ही अभी हांगकांग के साथ हो लेकिन उसका वो यहाँ पे एक सपना ज़रूर है कि वो इंडियन नेशनल टीम को मैनेज करना चाहता है। तो ये ऐसे कोचेस है कि जिसका नाम अभी आपको मार्केट में आपने सुना होगा एंड वो सारी चीज़ें देखी होगी। इसमें से टू बी ऑनेस्ट आई थिंक जो हमने जितनी भी रिक्वायरमेंट, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ें देखी तो बेस्ट जो मेरे को लगता है कि ऑप्शन है, 3-4 बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले तो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन आपका प्रूवन ऑप्शन है कि उन्होंने 2 बार इंडिया के साथ वो करके दिखाया है, पहले 2002 में एंड उसके बाद 2015 में, एंड उसने टीम को एक यहाँ पे यू कैन से कि जब फर्स्ट पे थी वहाँ से उन्होंने उठा के फिर से टीम को रिबिल्ड किया है। तो करंट जो हमारी सिचुएशन है उसमें इमीडिएट रिजल्ट अगर हमको चाहिए, डिसिप्लिन सब कुछ ये चाहिए, देन वो यहाँ पे कर सकता है एंड ही इज़ रेडी टू टेक ओवर। तो एक तो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा मेरे को लगता है कि भाई एंटोनियो हबास ऑल्सो हैज़ दी ऑल दी यू कैन से कि स्किल सेट कि जो यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। ही हैज़ अ एक्सपीरियंस टू यू कैन से कि मैनेज इन दी आई लीग, ISL, मैनेज दी बोलीविया नेशनल टीम, प्रेगमेटिक है, डिसिप्लिन कोच है, इंडियन फुटबॉल को पिछले 10 साल से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, सो इन एंड आउट जानते हैं। सो ही कैन बी ऑल्सो अनदर गुड चॉइस, जो कि लास्ट ईयर जब मनोलो मार्केस का अपॉइंटमेंट हुआ तब भी वो यहाँ पे जो लास्ट 3 कोचेस आपने शॉर्टलिस्ट किए थे उसमें थे। तो आई थिंक एंटोनियो हबास विल बी ऑल्सो ग्रेट चॉइस। तीसरे मेरे को लगता है कि एस्ली वेस्टवुड, अनदर कोच आई थिंक जिन्होंने बेंगलुरु FC के साथ भी यहाँ पे सक्सेस हासिल की है जब वो आई लीग में खेलते थे, एंड उसके बाद हमने देखा अफगानिस्तान जैसी टीम के साथ उन्होंने, आप देखिए कि हम सबको याद ही है कि उन्होंने क्या किया था इंडिया के सामने, कि जहाँ पे अफगानिस्तान में ऐसे प्लेयर थे और जिस तरह की सिचुएशन थी अफगानिस्तान की, जैसे मैंने बताया कि भाई ऐसा कोच चाहिए कि जो इस तरह के एनवायरनमेंट में काम कर चुका हो कि जहाँ पे आपको फेडरेशन से उतना कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी रिजल्ट निकाल के दिए थे उसने। तो वो चीज़ यहाँ पे
अगेन वो इंडियन टीम के साथ कर सकता है। तो एशली वेस्टवुड इज अनदर प्रोफाइल जो मेरे को लगता है कि वुड बी अ गुड चॉइस। डेस बकिंगम भी मेरे को लगता है कि अच्छा चॉइस है, बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट मैनेजर ऑफ न्यूजीलैंड नेशनल टीम एंड देन ही वर्कड इन द मुंबई सिटी एफसी, सो वो भी एक अच्छे चॉइस है। सो आई थिंक दिस फॉर मी आर गुड चॉइसेस, बट माई पर्सनल चॉइस अगर मेरे को ऑप्शन दिया जाए तो आई विल गो विथ मे बी एंटोनियो हबास और स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, क्योंकि वो यहाँ पे उनको लाने के लिए भी ज़्यादा इजी होगा कंपेयर टू एशली वेस्टवुड, क्योंकि एशली वेस्टवुड अभी हांगकांग के कोच है तो वहाँ से उनको रिलीज़ करवाना और उसमें इश्यू आ सकते हैं। बट स्टीफन आ सकता है, चाहे वो भले पाकिस्तान का कोच है, बट वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म ऐसा कोई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। तो स्टीफन आ सकता है विथ लिमिटेड सैलरी, जो आपकी यहाँ पे बजट है उस हिसाब से। एंड एंटोनियो हबास भी काफ़ी ज़्यादा यू कैन से कि इंटरेस्टेड है यहाँ पे टू मैनेज दी नेशनल टीम। तो आई थिंक आई विल गो फॉर आइदर स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन और एंटोनियो हबास। बाकी इंडियन कोच, आई नो कि काफ़ी सारे फैंस यहाँ पे चाहते हैं इंडियन कोच को ट्राई आउट करना चाहिए, बट टू बी ऑनेस्ट हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि भाई नेशनल टीम को कैसे हम सक्सेस दिला पाए, रादर देन थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि भाई इंडियन कोच होना चाहिए कि फॉरेन कोच होना चाहिए, क्या हमारे प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव है, एंड वो शुड बी बेटर चॉइस फॉर दैट, कि जिन्होंने उसमें पास्ट उस लेवल पे काम किया हो उसके ऊपर बेट लगाना आई थिंक वुड बी अ मोर वाइज डिसीजन compared to you can say कि going for a coach of Indian or foreign. So do let me know guys, आपकी क्या चॉइस होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।